सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। स्वागत है आप सबका शनिवार के दिन इस वेबनेर पे। सत्संग जो हो रहा है ये सब आपकी लोगों की प्यार की वजह से हो रहा है और आज हम इसका शुरुआत करेंगे भजनों के द्वारा। थोड़ा आप कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तालियां बजाएं तो अच्छा रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बढ़िया। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, छोड़ो भगत का है ना वो विनीत भाई, पतवार गुरुवर, मेरे को मिलने का छोड़ो टाइम नहीं नहीं तो अमित को मिल पतवार। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार। नैया के महा ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, छोड़ो नहीं पतवार, पतवार, छोड़ो नहीं पतवार। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक। रह रह के नैया भंवर बिच डोले, हो रह के नैया भवन बिच डोले, डोले। आता है अंदर तूफान, आता है अंदर तूफान। रह रह के नैया भंवर बिच डोले, आता है अंदर तूफान, आता है अंदर तूफान। अंधा मुसाफिर नहीं देख पाता, अंधा मुसाफिर नहीं देख पाता, आंसू भरा आसमान गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार। इतना सही है कि नादान हैं हम, इतना सही है कि नादान हैं हम, जैसे भी हैं हम तुम्हारे, वाह। जैसे भी हैं हम तुम्हारे। मुझको भरोसा यही है कि कर देंगे नैया किनारे, कर देंगे नैया किनारे। करता रहूं तेरी दिन रात सेवा, करता
नाविक मुझे पार कर दो। छूटे ना हमसे किनारा, आरा वर दो ओ हमें भी यहाँ से हमारा, वर दो हमें भी यहाँ से हमारा। छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार। जीवन की नैया में साथी न कोई, ओ जीवन की नैया में साथी न कोई दे दो हमें तुम सहारा। ओ मेरे नाविक मुझे पार कर दो, ओ मेरे नाविक मुझे पार कर दो। छूटे ना हमसे किनारा, छूटे ना हमसे किनारा। वर दो हमें यहाँ से हमारा, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार। ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, ओ मेरे जीवन के नैया के नाविक, छोड़ो नहीं पतवार गुरुवर, छोड़ो नहीं पतवार, छोड़ो नहीं पतवार। राम भजो राम भजो राम भजो राम, 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 श्री राम जय जय राम, भजो राम श्री राम जय जय राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम। को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया कार से काची। मत कर माया को अहंकार मत कर काया को अभिमान काया कार से काची। वो कायागार से काचीर जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रोते
मेल बिखर गया, सब निज खेल बुझ गई दिया की बाती। ओ बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओस ना मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी कूटता छाती। ओ झूठी कूटता छाती रे, जैसे ओसरा मोती। सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। बोले आ भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। ओ जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका झोंका मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काछी। ओ काया गार से काछी रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो। भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो, भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो, भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो, भाग्य बड़ो मैं
सतगुरु पायो। जाको खोजत खोजत था क्यों, जाको खोजत खोजत था क्यों, आज वो अवसर आयो, आज वो अवसर आयो। भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो, भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो। निर्मल जीवन निर्मल वाणी, निर्मल जीवन निर्मल वाणी, संत शिरोमणि है ब्रह्म ज्ञानी, संत शिरोमणि है ब्रह्म ज्ञानी। दर्शन से त्रैताप मिटे हैं, दर्शन से त्रैताप मिटे हैं। रत्न अमोलिक पायो, रत्न अमोलिक पायो। भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो, भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो। कंचन कामिनी के है त्यागी, कंचन कामिनी वाणी, निर्मल जीवन निर्मल वाणी, संत शिरोमणि है ब्रह्म ज्ञानी, संत शिरोमणि है ब्रह्म ज्ञानी। दर्शन से त्रैताप मिटे हैं, दर्शन से रत्न अमोलिक पायो, रत्न अमोलिक पायो। रूपायो भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो। कंचन कामिनी के है त्यागी, कंचन कामिनी के है त्यागी। प्रेम रूप प्रभु परम बैरागी, प्रेम सरल स्वभाव कपट विहीना, सरल स्वभाव कपट विहीना। जाको अंतर पायो, जाको अंतर पायो। भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो, भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो।
ईश्वर दास जी दास गुरु श्री ईश्वर दास जी बार बार समझायो बार बार समझायो मस्त रहो मस्ती में अपनी मस्त रहो मस्ती में अपनी राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो जाको खोजत खोजत था क्यों जाको खोजत खोजत था क्यों आज वो अवसर आयो आज वो अवसर आयो भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो भाग्य बड़ो मैं सतगुरु पायो। जय श्री राम। बहुत सुंदर भजन सुने हमने। तीनों भजनों का अर्थ यही है कि जीवन में गुरु का आना बहुत बड़ी घटना है। जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी घटना है तो जीवन को चेंज कर देती है, वो है गुरु का आगमन और गुरु का बनाना, गुरु का बनना। ऐसे तो हम कई सत्संगों में जाते हैं, गुरुओं की चर्चा सुनते हैं, लेकिन वो विलास में परिवर्तित हो जाती है। मन का विलास और दिमाग का विलास। गुरु, सच्चा गुरु वो है जो इसमें वर्जन में आया कि निर्मल जीवन निर्मल वाणी। संत गुरु है परम ज्ञानी और कंचन कामिनी के त्यागी। संसार से उनका कोई मोह नहीं है, उनके लिए सब शिष्य बराबर हैं। भगवान का एक प्रॉपर्टी है, गुरु की एक प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है कि जैसा उसको भक्त बनावे वैसा ही वो बन जाता है। अगर गुरु को प्रेम करो तो गुरु भी प्रेम करता है, और अगर तुम्हारे अंदर सेवा का भाव जागे तो गुरु सेवा भी करवाता है और करता भी है सेवा। शिष्य की सेवा तो गुरु बहुत करता है, पल पल पे उसका ध्यान रखता है, उसका मार्ग भटक नहीं जाए। अभी देखो बहुत से सत्संगों में लोग जाते हैं, उधर इतना गाना बजाना इतना हो जाता है कि एक किस्म से वो भटक ही जाता है। ध्यान तो भगवान में होना चाहिए। कुछ देर, कुछ घंटों के लिए, कुछ घड़ी के लिए भगवान के अंदर ध्यान जाएगा, तभी तो ये काया में जो तूफान मचा हुआ है वो तूफान शांत होगा। ये मगज में, दिमाग में जो हवाएं भरी हुई हैं, आंधियां भरी हुई हैं, वो तभी तो शांत होंगी जब हम गुरु चरण में या परमात्मा की शरण में जाके बैठेंगे, परमात्मा से बात करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। अगर हम अब इसी में लग रहा है, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे एक गाड़ी दे दो, भगवान मुझे एक फैक्ट्री दे दो, भगवान मुझे मेरे घर का इंटीरियर करवा दो, ये सब तो आपको दिया है भगवान ने।
भाई तुम कर्म कर, मेहनत कर, कृपा मांग, तो तुझे सब कुछ मिलेगा। पर जब तक तू खड़ा नहीं होगा, तू खुद खड़ा नहीं होगा तो नहीं होगा। पहला तो तेरा प्रयत्न चाहिए, भगवान का तो प्रयत्न चलता ही रहता है। भगवान ने तो जमीन में से काजू भी दिए, बादाम भी दिए, अखरोट भी दिए, मूंगफली भी दी है, इतने न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट दिए हैं कि जिसको खाओ तो आप कभी भी बीमारी नहीं पड़ सकते। भगवान कितना कृपालु है, आनंद का स्रोत है। इतने तरह के फूल बनाए, इतनी तरह की नदियां, पहाड़, जंगल, ये सब आपके लिए बनाया है। मैं महाराज जी की किताब पढ़ रहा था, भक्ति प्रकाश, तो उन्होंने 15 पन्ने लिखे हैं कामना कमल कुंज के, मन की भावना को बतलाया है कि जो राम प्रेमी है उनके साथ बैठूं, उनके साथ हिल मिल जाऊं और तेरे प्रेम का गीत गाऊं। सच्ची भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रेम के गीत गाना, परमात्मा को प्रेम करना। हम लोग कहते हैं सत्संग में बोर हो गए, भगवान का नाम लेके बोर हो गए, तो ये हमारी नादानी है। हमारा क्योंकि पूरा फोकस जो है वो अपने परिवार के मोह पे है, अपने बच्चों के मोह पे है, इसलिए हम कोई दूसरी बात हमको सुहाती नहीं है। उसको जरा आप छोड़ दो तो आपको फिर परमात्मा का नाम बहुत सुहाने लगेगा, आनंद आने लगेगा। परमात्मा का नाम तो खुशियों का स्रोत है, आनंद का स्रोत है। परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद, जिसको का दर्शन करके हृदय में सच्चा आनंद भर जाए। और परमात्मा देखो क्या जादूगर है, उसने दुनिया ऐसी बनाई है कि सब कुछ आप करो, खुद करो। भगवान बैठा है, देने वाला वही है और देता भी वही है, लेकिन करवाता आपके हाथ से है। आप अपना दिमाग लगाओ, अपने हाथ चलाओ, अपनी बॉडी को यूज करो, मेहनत करो, तो ऊपर उठो। और उसमें कृपा क्या की है कि तू कुछ भी कर ले, आखिरकार तो परमात्मा के हवाले होना है। सबका हिसाब बराबर किया है, सबको मौत के मुंह में ले लिया है, और उसके बाद कर्मों का हिसाब होता है। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देता है, कर्मों का हिसाब होता है। अगर आपने गुनाह किया है तो सजा आपको होगी, लेकिन परमात्मा को प्रेम करने वाले की सजा सूली में बदल जाती है। जो फांसी होती है ना, वो सूली में बदल जाती है। जो बड़ा कांटा होता है वो छोटे कांटे में बदल जाता है। ये परमात्मा का नाम लेने से ये फायदा है। परमात्मा तो आपको एक ही दिन में स्वस्थ कर सकता है, 1 घंटे में स्वस्थ कर सकता है। कितने लोगों ने मुझे फोन किया, हमको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैंने कहा आ जाओगे भाई, भगवान की कृपा हुई तो आप जरूर आ जाओगे। तो 4-5 दिन के बाद उनका फोन आ गया कि हम तो बच गए, बच के आ गए, भगवान की कृपा हो गई। कोई एक आध का निधन भी हो गया, जो बीमार ऑलरेडी थे। तो ये तो भगवान की माया है। भगवान ने क्या माया बनाई, देखो आप, कि तू खर्च कितना ही कर ले, यूज कितना ही कर ले, उपभोग कितना ही कर ले, अगर नहीं किया तो यही छोड़ के जाना है। कर ले उपभोग जितना कर किया जा सके। परमात्मा ने भरपूर दिया है, छूट भी दी है कि कर ले उपयोग, नहीं तो सब यहीं रह जाने वाला है, साथ में कुछ नहीं जाएगा। बस सबसे बड़ी बात परमात्मा ने दुनिया के अंदर रखी है वो ये कि साथ कुछ नहीं जाएगा। एक ढेला भी नहीं जाएगा साथ,
गुरु नानक गए किसी सेठ के पास, तो सेठ ने कहा गुरुजी बताइए क्या बनवाऊं आपके लिए, कोई आश्रम बनवाऊं और कुछ बनवाऊं जो नदी नाव तालाब ऐसा गुरुद्वारा कुछ बनाऊं। तो गुरु नानक ने कहा भाई ठीक है वो सब तुम बनाना, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, ये सुई जो है मैं देके जाता हूँ, ये सुई मेरे को ऊपर पहुंचा देना, मैं मर जाऊंगा जब वो सुई मेरे को ऊपर आकाश में स्वर्ग में मिल जाए। बोला ठीक है महाराज, आप जैसा बोलो वैसा मैं कर दूंगा। तो गुरु नानक वहां से चले गए। फिर पत्नी आई, पत्नी ने कहा क्या बातचीत हुई? बोले गुरु नानक ने ये सुई दी है कि मैं मर जाऊंगा, तू बाद में आएगा, तो ये मेरे लिए सुई लिया। तो बोली आप पागल हो, एक सुई क्या एक बाल भी ऊपर सांप में नहीं जाएगा। अभी आपने भजन सुना ना, मत कर अहंकार माया का, काया जो है ये गार से भी काची है। गार से काची का मतलब जो कीचड़ है उससे भी कमजोर है ये, इसको बिखरने में क्या देर लगती है। पता चलता है रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, और कोई दिल्ली गया तो बचा ही नहीं, कोई लंदन गया तो बचा ही नहीं, और कभी कभी आदमी भयंकर तूफान में से निकल के आ जाता है, एकदम भयंकर तूफान, नावा डूब जाती है नैया। मैं बोल रहा हूँ एक सेठ था, उसके 24 जहाज थे, 24 के 24 गुम हो गए, कर्जदार हो गया वो, लेकिन उसने कर्जा चुका दिया। और जैसे ही कर्जा चुकाया वैसे ही खबर आई कि 24 के 24 जहाज मिल गए, और माल भी वैसा का वैसा ही है। तो ये है भगवान की कृपा और भगवान का मैजिक। ये मैजिक तो देखने के लिए आप और हम आए हैं, बाकी हमारा है क्या यहाँ? कुछ भी हमारा नहीं है, सांसें भी हमारी नहीं है, सांस भी हम लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। ये भगवान ने यही क्रम बनाया है, भाई ले और छोड़ो। अगर सांस रुक जाती है तो मृत्यु हो जाती है। सांस इतनी अच्छी चीज है, उसका कोई बिल नहीं आता है। भगवान ऑक्सीजन भेजता है, हमको देता है ऑक्सीजन, उसका कोई बिल नहीं भेजता है। और अभी तो 130 करोड़ है, अगर 260 करोड़ भी हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कम नहीं होगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी और कोई बिल नहीं आएगा। इसलिए मैं तो कभी कभी बात करता हूँ तो ये बोलता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी को चाहिए कि पानी का बिल नहीं देवे भाई, पानी जैसी चीज तो फ्री में दो। इतना टैक्स लेते हो और उस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है सबको पता है, और पानी का भी इतना पैसा लेते हो, और उसके बाद हर साल पानी के बिल में बढ़ोतरी होती है, चोरी होती है, चपंडी होती है। परमात्मा के दिया हुआ पानी, परमात्मा का भेजा हुआ पानी, लेक फुल हो जाते हैं, छपा बेहतर लेक फुल हो जाता है, पवई लेक फुल हो जाता है, और बड़े बड़े झरने आकाश में से गिरते हैं। परमात्मा ने तो एक पैसा भी नहीं लिया है, और आप लोग म्युनिसिपैलिटी वाले बिल भेज देते हैं। कम से कम परमात्मा की चीज तो हमारे तक फ्री में आने दो। सफाई का पैसा आप लेते हो, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, ये सब चीजें आप लेते हो, तो आपकी तरफ से भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो पब्लिक को पानी दे दो, कम से कम परमात्मा का दिया हुआ पानी आप दे दो, इसके ऊपर मत लगाओ नियंत्रण, गरीब आदमी को जीने दो। टैक्स पेयर को टैक्स मांगते जाओ और गरीबों को बहकाते जाओ। ये सब हम भ्रमित हो गए, संसार में मोह के कारण भ्रमित हो जाते। ऐसे ही आप भी सावधान रहिए,
कहीं आप मोह में ग्रस्त होकर भ्रमित ना हो जाओ। एक आदमी था धोबी, उसके पास 9 गधे थे। 9 गधे को जंगल में घुमा के लाया, घर पर वापस आया, रात हो गई, सोने का टाइम हो गया, तो सब गधों को रस्सी से बांधने लगा। वो एक गधा बांध दिया, 2 गधा बांध दिए, 8 गधे बांध दिए, 9वें के लिए रस्सी नहीं बची। बोला अभी क्या करूं, ये गधा तो रात को भाग जाएगा, नींद तो बड़ी जोर से आ रही है। तो एक शाना आदमी आया, बोला क्या बात है भाई, आप क्यों परेशान हो? बोलो ये गधे का बांधने की रस्सी खत्म हो गई। बोले आप एक काम करो, इसको झूठ मूठ का बांध दो, रस्सी नहीं है फिर भी ऐसा दिखाओ मैं रस्सी से बांध रहा हूं। तो 9वें गधे को उसने झूठ मूठ बांध दिया, और सुबह उठ के देखा तो वो गधा वहां का वही था। कोई रस्सी नहीं थी, लेकिन गधा वहां का वही था। ये बात, हेलो, हेलो, है आवाज आ रही है? तो 9वें गधे को बांधा नहीं, लेकिन 9वां गधा उधर ही रहा। तो सत्संग जो है बहुत फोकस होके देखना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी बात होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, अगर छोटी बातों में आप ख्याल रखो तो बड़ी बात आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। एग्जाम में बड़ा सवाल कोई नहीं होता, छोटी छोटी बातें उसमें होती हैं जिनमें आपने ध्यान नहीं दिया होता। एक लड़की थी, उसकी दादी उसको अचार डालना सिखा रही थी। तो उसने आम को काटा, छीला, और फिर दादी ने कहा इसको धूप में रख दे, अच्छी तरह से धो के इसको धूप में सुखा दे। धूप में क्यों सुखाना है? क्योंकि वो पानी उसका अंदर ना रह जाए, इससे अच्छा अचार तैयार होता था। फिर वो दादी मर गई, और वो औरत थी, उसका पति भी मर गया। बच्चों को पालने के लिए उसको अब कुछ करना था। तो उसको याद आया कि मेरी दादी अचार बनाना सिखा के गई है। तो 5 किलो आम लेके आई, धो धा के उसने अचार डाल दिया, लेकिन वो अचार तो 4 दिन में खराब हो गया, क्योंकि वो छोटी सी बात भूल गई। अचार को, आम को सुखाना भूल गई धूप में। जब उसको ख्याल आया कि भाई मेरे से क्या गलती हुई है, तो उसको याद आया कि मैं तो धूप में सुखाना ही भूल गई। अगली बार उसने 5 किलो आम मंगा के खूब अच्छी तरह धो के धूप में सुखा के फिर उन आमों का अचार डाला, जो बाजार में एकदम हिट हो गया। और आज भी वो औरत है, किस रूप में है वो? 4 माले की बिल्डिंग है उसकी, अचार की फैक्ट्री है, बड़ा ब्रांड है अचार का, और सब तरह के अचार वो डालती है। तो ये है छोटी बात पे ध्यान देने का मतलब। आप एक्सेसिव मोह में मत जाओ, एक्सेसिव क्रोध में मत जाओ।
काम वासना को एक्सेसिव मत होने दो, लोभ को एक्सेसिव मत होने दो। और अहंकार तो समझ में नहीं आता हमको, अहंकार को कैसे छोड़े। अहंकार को भी छोड़ना पड़ेगा, मोह को भी कम करना पड़ेगा। कम क्या करना, बाद में तो छोड़ना ही पड़ेगा। और नहीं तो भगवान तो आपको बुलाने वाला ही है, अकेला ही तो बुलाएगा वो। अकेला बुला के कहा कौन से कमरे में बंद करेगा हमको क्या पता है। स्वर्ग भी देने वाला वही, नरक भी देने वाला वही है। तो आदमी के पास 9 ऊंट थे। अब वो रात को सो रहा था तो सोचा उसने मैं कैसे सोऊं, ये ऊंट तो भाग जाएगा। तो एक आदमी आया, बोला मेरे को रात को नींद नहीं आती। बोला भाई नींद तुझे क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं तुझे एक काम देता हूँ, वो तो आज कर। ये 9 ऊंट है, इनकी रखवाली कर, इनमें से कोई कम नहीं होना चाहिए। तू भी सो जा ऊँटों के साथ, ऊँट को भी सुला दे, तू भी सो जा। सुबह आया, वो पूछा भाई ऊँट कहाँ है? ऊँट गिने तो 9 पूरे थे। बोला ऊँट तो 9 है, लेकिन मैं तो 1 घंटा भी नहीं सोया। तो जिसने अपने सर के ऊपर बड़ा गठरी रख दी है, उसको कैसे नींद आएगी? जो गलत काम करके, जो गलत काम की गठरी सर पे भरी वजनदार रख दी है, उसका तो वजन सर पे पड़ेगा, कमर पे पड़ेगा। ये समझने की बात है ये। अरे भाई संतोष करो, संतोष से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। संतोषी होना कोई बुरी बात नहीं है। और परमात्मा का धन्यवाद करना सबसे बड़ी बात है। रोज सुबह उठ के परमात्मा का धन्यवाद करो, रात को सोते समय परमात्मा का धन्यवाद करो, परमात्मा को प्रेम करो। देखिए महाराज जी क्या कहते हैं, परमात्मा से प्रेम कर, राम नाम से राग, प्रेम रस पान कर, उपजे शुभ अनुराग। भाई परमात्मा से आप प्यार करो, वो आपको इतना प्यार कर रहा है, आपके लिए हर एक वस्तु दी है उसने, इतनी वनस्पति दी है, इतने पत्ते दिए, इतने जंगल दिए, ताकि आप स्वस्थ रहो। लेकिन हमारा लालच का स्वभाव है, हम ज्यादा खा जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते। तो हमारे स्वभाव के कारण हम दुखी है, हमारे स्वभाव के कारण हम खुश हैं। किसी को दे जाओ अपना कुछ थोड़ा बहुत, नहीं तो यही रह जाने वाला है, ये समझ लो, साथ में तो नहीं जाएगा। परमेश्वर अखंड है, परम प्रभु शुभ नाम, परिपूर्ण है सर्व में, सत्य राम गुण धाम। सबके लिए वो पूरा है, अधूरा नहीं है। अपने पूरे ज्ञान विज्ञान के साथ परमात्मा आपके साथ है। आप मांग लो परमात्मा से जो चाहो, आपके हाथों में परमात्मा ने ताकत दी है, दिमाग में पावर दी है, चित्त में ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करो। परमात्मा के आगे हाथ जोड़ो और उसका इस्तेमाल करो। हे भगवान मुझे शक्ति दो, मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ समाज की सेवा करूं, परिवार की सेवा करूं, और इस समाज की भी सेवा करूं, इंसानियत की सेवा करूं। देखो हर एक भगवान है, जो हर एक भगवान के पास एक प्राणी है। शंकर भगवान जो है बैल की सवारी करते हैं,
विष्णु भगवान जो है वो गरुड़ की सवारी करते हैं, और जो सरस्वती है वो हंस की सवारी करती है। पशुओं से तो प्रेम करना होगा हमको, पशुओं की बहुत रक्षा करनी होगी, प्रेम करना होगा। ऐसे ही बच्चा किसी का भी हो, उसको एक दो चॉकलेट देने में आपका क्या बिगड़ता है? अपने बच्चे से पहले उसको दे दो, वो भी बच्चा अब तुम्हारा ही है, ऐसा समझो। भीतर करुणा भाव लाओ, दया भाव लाओ। सच्चा धर्म है प्रीति पथ, समझो शेष विलास। मत मतांतर जगत में, अणु है सत्य विकास। भाई इतने तरह के भगवान हम लोग ने बना लिए, ये तो सब विलास का काम है। ये आर्टिस्ट ने ये बना दिया, उस आर्टिस्ट ने ये बना दिया, उस शिल्पकार ने ये बना दिया, जो जिसके दिल में आया सो बना दिया। ये भगवान नहीं है, ये विलास है, ये अपने दिमाग का विलास है। सच्ची बात क्या है? सच्चा धर्म है प्रीति पथ, अणु है सत्य है। ये मॉलिक्यूल थियरी ऑफ मॉलिक्यूल एटम, ये सच्चाई है। बाकी इतने भगवान की जो तस्वीरें बन गई है, इतने तरह के भगवान जो बन गए, अरे है, हालांकि हम वो भगवान के आगे ही झुकते हैं, लेकिन उसको भोग विलास में मत बदलो। अकाल पुरुष ही राम है, वही देव ओंकार। सरस सूरत से सिमरिए, सर्वसार का सार। एक अक्षर है, एक फिगर है, उसका गणित है 7। 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का महत्व क्यों है? 7 बड़ा प्यारा है, 7 का महत्व है। क्यों है? क्योंकि देखिए 7 सुर हैं, सारे ग म प ध नि सा। पूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो सब 7 सुरों में, इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे फ्रेंच में हो, चाहे कोई और भाषा में हो, सब में 7 सुर है। इंद्रधनुष में 7 रंग है, सूर्य की रोशनी में 7 रंग है, 7 कलर है, 7 सुर है। तो ये आप समझिए, ये भगवान का फिगर है 7। ये 7 की महिमा आप समझ जाओगे तो आपका इनकम बहुत गुना बढ़ जाएगी। 7 में वो चमत्कार है। ऑल इंद्रधनुष, इंद्रधनुष समझते हो? रेनबो, रेनबो इज 7 कलर्स, 7 सुर। ऐसे ही एक और शब्द है जिसको इस्लाम में मानते हैं, 786। 786 क्या है? ये एक ओम का ही प्रतीक है। आपको कभी अपने घर में कोई शुभ काम करना हो ना, तो 3:33 पे करो। कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। 3:33 पे आप जो काम करोगे वो सफल ही होगा। ये सब आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ज्योतिषों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद ज्योतिष बन जाओ।
3:33 पे जो काम करना शुरुआत करो। और सबसे बड़ा फिगर है 0। जितने जीरो आप लगाओगे एक के आगे उतना करोड़ हो जाएगा। 9 जीरो लगाओगे तो 9 करोड़, मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। और फिर 1 जीरो और लगा दिया तो 100 करोड़ हो जाएगा। अपने आप को खाली करो, खाली करो, भगवान से मांगो, कृपा मांगो। सभी संत महात्मा यही कहते हैं, मोह को छोड़ो, मोह को छोड़ो। लेकिन हम क्या करें, हम परिवार वाले, हमारे अंदर मोह तो भरा पड़ा है, लेकिन उस मोह को यूनिवर्सल कर दो, सबके लिए अवेलेबल कर दो। ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ दो। सत्संग में आने का मतलब क्या है? अरे आपने लड्डू खाना छोड़ दिया, आपने सेव खाना छोड़ दिया, पानी पीना कम कर दिया, चाय पीना छोड़ दिया, ये सबसे सत्संग नहीं होता है। सत्संग होता है मोह को छोड़ने से। परमात्मा को प्रीत करो। परमात्मा सच्चा है, वो उसकी प्रीत सच्ची है, उसको प्रीत करो, बाकी सब झूठा है, सब यही रह जाने वाला। भाई आपसे कोई मांगे कभी 2 पैसा या 4 पैसा या कोई भोजन मांगे तो तुरंत निकाल के दे दो। कोई चोर उचक की बात अलग है, कोई मजबूर आदमी को आप उसके माँ बाप बन जाओ, उससे परमात्मा राजी होता है, आपका घर भर देता है परमात्मा। एक संत के पास कोई गया, बोला मैं क्या करूं? तो संत ने कहा दान कर। कि मैं क्या दान करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दान करूं? बोला भाई तेरे पास बहुत कुछ है, तू अपनी मुस्कान को दान कर, तू अपनी खुशी को दान कर, प्रेम को दान कर। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, रुपया पैसा इतना बड़ा नहीं है, वो आ जाएगा अपने आप। पर तू प्रेम दिखा, तू किसी को प्यार कर, गरीब के बच्चों को प्यार कर। वो भी तो इस दुनिया में आया है, तू भी तो इस दुनिया में आया है। तेरे को अच्छे घर में जन्म मिल गया, वो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है। 2 रुपया, 4 रुपये, 10 रुपया उनको दे हुए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं कहता हूँ शनिवार के दिन आप उनको कुछ खिला दो, और उनको भिखारी समझ के नहीं, परमात्मा समझ के खिलाओ। हमारी हिंदू रीति ये बोलती है कि जो दान देने वाला है वो नीचा है, दान लेने वाला बड़ा है। ऐसा हमारी रीति है, ताकि हमारे अंदर अहंकार नहीं आए। दान किया और अपने नाम की पट्टी लगवा दी, अहंकार आ गया। पेपर में ऐड दे दिया, नाम कर दिया, तो ये सब गलत बात है। सामाजिक व्यवस्था नहीं है ये। सामाजिक व्यवस्था है चुपचाप दान दे दो, तभी तो आपके पास करोड़ों आता है। अभी ये लॉकडाउन में मजदूर लोग गए अपने गांव, कुछ लोगों ने उनकी मदद की, तो उनका नाम अच्छे लोगों में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कमी हो गई? उनके पास कोई कमी नहीं होगी। और जो लेके बैठे पैसे को, वो नादान लोग हैं। तो ये जितने हल्का रहोगे, जितने प्रेम से रहोगे, उतने आपकी उन्नति होगी। ये भजन मत कर माया को अहंकार रे, क्या मतलब काला वाला।
मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काजी। वो कायागार से काचीर जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सत्य था महाराज जिनका पुलकों में राज, जिन घर झूलता हाथी। वो जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें। वो बुझ गई दिया की बाती रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी फूटता छाती। ओ झूठी फूटता छाती रे, जैसे ओसरा मोती। सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी। बोले आ भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी। ओ जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका झोंका
मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काजी हो, काया गार से काजी रे जैसे ओसना मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी। तो देखिए, अपने व्यवहार में प्रेम को लाओ। एक स्त्री थी, उसका पति था और ट्विन बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे उसको। सुखी परिवार था, छोटा परिवार था, मिडिल क्लास लोग थे। तो क्या हो गया कि पति की तबीयत खराब हो गई और कुदरत का क्या करिश्मा हुआ, पति चल बसा और घर में पैसा खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। तो औरत ने सोचा क्या करूं मैं, कैसे पालूं इन बच्चों को। तो उसने इडली बनाने का व्यापार शुरू किया और अच्छी इडली बन गई, उसकी इडली की दुकान चल पड़ी। तो उसका देवर आया, देवर ने कहा भाभी मैं भी आपकी दुकान में काम कर देता हूं। तो दोनों ने मिलकर काम किया, गिराकी बहुत बढ़ गई। वो इडली बनाती थी और वो ग्राहकों को इडली देता था, पैसे लेता था, साफ सफाई रखता था। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। तो एक दिन स्त्री के मन में आया कि इडली तो मैं बनाती हूँ और ये आधा पैसे मेरा देवर ले जाता है, ये क्यों लेता है, ये तो खाली ग्राहकों से बात करता है, इडली तो मैं बनाती हूँ। तो उसने अपने देवर को कहा ये बात कि तू तो फोकट में ले रहा है पैसे। उसने कहा भाई मैं भी तो काम कर रहा हूँ तेरे साथ, और तेरे में और मेरे में क्या अंतर है। तो तेरे में मेरे में क्या अंतर है, तो स्त्री ने कहा नहीं मैं अपना अलग काम करूंगी, तू मेरे काम में मत आ। तो वो आदमी चला गया बेचारा देवर। लेकिन उसने कुछ दिनों के बाद बाजू में दुकान ले ली, उसने भी इडली की दुकान खोल ली, 2 औरतों को काम पे रख लिया, इडली बननी शुरू हो गई। और उसने 1 रुपए दाम कम रखा, अगर भाभी 10 रुपए में बेचे तो ये 9 रुपए में बेचे। धीरे धीरे सारे ग्राहक इसकी तरफ आ गए और ये भाभी बोली अरे मेरे सारे ग्राहक ले गया, ये कर दिया वो कर दिया। तो बाद में किसी ने समझाया उसको कि दोनों जने जब तुम साथ में थे तो सिनर्जी थी, सिनर्जी। अलग अलग हो गए तो तुम्हारी सिनर्जी टूट गई। ये चीज का आप ध्यान रखिए। पार्टनरशिप किसी की करो मत, करो तो सिनर्जी में करो। चाहे वो पार्टनर कुछ कम काम करे कुछ ज्यादा करे, सिनर्जी करके काम करो तो पैसा 10 गुना होएगा, बढ़ेगा। ऐसे ही दिल को साफ रखो, जिससे प्रेम भरो, जबान पे शहद रखो, हनी, इस जबान पे शहद रखो तो ये इतना मीठा सबको लगेगा, सब भाग भाग के आपके पास आएंगे। लड़ना झगड़ा छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सत्संग करके आपके स्वभाव में अगर फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग करने का कोई फायदा नहीं। भगवान का नाम ऐसे गाना बजाना वो अलग बात है, लेकिन अपना स्वभाव में अंतर लाओ। स्वभाव में जब करो थोड़ा
फुर्सत के टाइम में जप करो, कमाई है वो भी भगवान के नाम से प्रेम करो, कमाई करो। सबको मेरा प्रणाम। और अभी अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ, अटेंडेंस दीजिए। किरण उपाध्याय, प्रीति चोपड़ा, पिंकी मिश्रा, किरण हेगड़े, अंकित जैन, दिनेश विजला, शशिकांत क्याल, हंसा पंचोली, मोनिका गंभीर, और ये कौन है, मेहता, अनिल शाह, ओम प्रकाश जी केजरीवाल, रितेश खानोड़िया, मयूरी दलित, देविका और राजू, और ये शर्मिला कुमावत, वेदपाल गुप्ता, हरीश बजाज, निकिता नौटियाल, श्याम गजरिया, शरद केडिया, अविनाश लाड एंड फैमिली, सत्यम उपाध्याय, अर्चित गोयल, विनोद गुप्ता, बटर जूही, गुंजन, रीटा, कमल अग्रवाल, कुसुम गाड़ोदिया, राखी शेट्टी, जो ये अंजू हरलाल का, मोनिशा हेगड़े, समता हेगड़े, आशीष अग्रवाल, दीपेश सारदीश, सुलोचना बंगेरा, मीना थानवी, उमेश कलानी, निकिता बेलाई और रेखा गुप्ता। किरण क्याल, बबीता राय, नमिता तोदी, हनुमान दास अग्रवाल, विनोद गाडोदिया, टेक्नो स्पार्क, केसर कोया, कमल, अभिनेश भरद्वाज, संजय चौकसी, प्रीति सोनी, श्रीकांत उपाध्याय, शिव शर्मा, दीपचंद बोरा, अंकिता जहांगीर, बबीता राठी, महेंद्र गोयल, तरुण अग्रवाल, विकास सेठ, अनूप मित्तल, श्यामा मोदी, मंजू गजरिया, मंजू अग्रवाल, रमेश खाबरा, चंपकलाल प्रजापति, संगीता जैन, रंजना गर्ग, अग्रवाल परिवार, रीता विश्वकर्मा और विश शर्मा, दिनेश कचोलिया, अमी माला शर्मा, संतोष शर्मा, अशोक शर्मा, शर्मा शेखर, आशा शर्मा, तारा झुंझुनवाला, सरोज, हेमशंकर पुरोहित, नीता शेट्टी, देव कुमार, सुरेश जोशी, ऋषि सेठ, अशोक विश्वकर्मा, वंदना सेठ, रेखा बंगेरा, रवीना नागपाल, भावना शर्मा, रेखा रुइया, नीतीश, शिव बालक उपाध्याय, ज्योति सिंघानिया, सुखराम प्रजापति, देवीदत्त शर्मा,
कलकत्ता से रेणुका पटोदिया, नंद किशोर बागड़ी, मिनी लोहारुका, निमित लोहारुका, हरीश लोहारुका, अंकिता हर्रारका, सुधा गुप्ता, जतिन परमार, श्याम सुंदर सैनी, देवकी नंदन जी, जय शाह, सोनू बेरीवाल कानपुर, पराग चमरिया, सुनीता टिबरेवाल, और ये गैलेक्सी क्या है ये, तृप्ता दादीज, संदीप तुलसियान, अमित छौछड़, बिंदु झुंझुनवाला, निशान ददीज, अनमोल गाजरिया, विजय टिबरेवाल, सुनीता ददीज, सुमन विश्वकर्मा, जीतू ददीज और माता जी, और कौन है, श्रुति, अच्छा, मेहर तलरेजा, जागृति, जयश्री सोनी, सुभाष, और ये शीला प्रजापति, नितिन शर्मा, नताशा शर्मा, श्याम सुंदर पुरोहित, रवि मित्तल, विनोद तुलसियान, मदन गुप्ता, ज्ञान सिंह जी बेंगलोर, वाह, ज्ञान सिंह बेंगलोर, और ये है झुंझुनवाला, अजमानी राजकुमार, डी आर जरान, शंकर शर्मा, अलका अग्रवाल, गोवर्धन मोदी, अरविंद शर्मा, श्याम सुंदर जलान, जलान सुनील, और कनिका गंभीर, दिल्ली, अरविंद शर्मा, जलान सुनील, महिमा, देव अग्रवाल, अलका दादीज, अमित गोयल, अभिषेक भरद्वाज, वंदन मेहरा, देवीदत्त शर्मा, अमित वर्मा, और कौन है भाई, सुनीत, हाँ, गरिमा बजाज, चलिए आप सबको प्रणाम, आनंद सेफ रहो। अभी अगले हफ्ते तो दिवाली आ रही है, और उसके अगले हफ्ते पिताजी महाराज का बर्थडे आ रहा है, तो हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे, मोस्टली तो जूम पे ही करेंगे, जूम पे, लेकिन आप सबको झूम जाना है। चलिए, राम राम, जय जय राम, बी सेफ।